हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्रीवेलोसिटी। बाकीडो मांगा के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से यूजिरो हाना पॉलिटिक्स को अपने कदमों में रखता है, जिसके आगे डोनाल्ड ट्रम्प भी कुछ भी नहीं है और एडवांस पुलिस फोर्स मुसाशी मियामोटो को नहीं रोक पाती, क्योंकि कोई भी उससे बात करने जाता है वो उसे वहीं पर काट देते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे हानायामा के डार्क पास्ट को, कि क्यों हानायामा को स्टैंडिंग मैन के नाम से जाना जाता है और हानायामा अपनी बैक पर ये टैटू क्यों बनाता है। साथ में ही हम हानायामा की थोड़ी सी फाइट मियामोटो से होते हुए भी देखेंगे। खैर, पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा था जब डोनाल्ड ट्रम्प यूजिरो के सामने शपथ ले रहा था, तब यूजिरो हाना उससे गुस्से में कहना चाहता था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकीडो मांगा का पार्ट 33 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं कराउ हानायामा के अपार्टमेंट में, जहां पर पुलिस के एसपी जनरल उत्सुमी सोनजू पहुंच गए होते हैं हानायामा से मुसाशी मियामोटो के बारे में बात करने के लिए। जहां पर एसपी जनरल उत्सुमी हानायामा को देखकर सोच रहे होते हैं, मैंने इनके बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये ऐसे दिखते होंगे। क्या ये सच में 19 साल के हैं? उनका चेहरा तो 19 साल का बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या ये सच में एक 19 साल के लड़के की आंखें हैं? यहाँ पर हानायामा उत्सुमी से कहता है, क्या आप ठीक हो? दी हेड ऑफ पुलिस हमारी ऐसी जगह पर क्या कर रही है? जिस पर उत्सुमी कहते हैं, हानायामा, मुझे एक्चुअली में तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आप हमारे लिए, पुलिस के लिए काम करोगे? क्या आप हमारे देश की खातिर एक काम करोगे? जिस पर हानायामा थोड़ा रूड होकर बोलता है, जरा सोच समझ के बोलो। क्या कहा देश के लिए? तुम्हें सही में लगता है याकुजा ग्रुप तुम्हारे लिए काम करेगा? वैसे भी मुझे ये देश पसंद नहीं है और हमारी पुलिस से बिल्कुल भी नहीं बनती। जिस पर उत्सुमी हानायामा से कहता है, माफ करना, मैं आपको इन सभी चीजों के बीच में ला रहा हूँ और मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, मगर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ना तो किसी टेररिस्ट जैसा है और ना ही पागल। हमने जितने भी अपने लोग उससे बात करने के लिए भेजे, उसने उनकी बात सुनी ही नहीं। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे हम पहले से जानते हैं। मिस्टर हानायामा, मैं अपने पूरे दिल से कह रहा हूँ, हम लोग उस आदमी को नहीं रोक सकते, लेकिन हम आपको अपनी साइड चाहते हैं और उस आदमी को रोकने का काम सिर्फ आपके जैसा इंसान ही कर सकता है। जिस पर हानायामा यहाँ पर कहता है, मिस्टर उत्सुमी, अभी के लिए घर जाइए, मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। जिस पर उत्सुमी कहते हैं, लगता है आपको मेरा ऑफर पसंद नहीं आया। खैर, ये कहते ही उत्सुमी यहाँ से जाने लगते हैं, मगर वो दरवाजे के पास पहुँचते ही कहने लगते हैं, मिस्टर हानायामा, उस आदमी मुसाशी मियामोटो ने मेरे आदमी उत्सुका को बेरहमी से मार दिया। उत्सुका मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। मैं खुद ही मियामोटो से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बदला तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मगर मुसाशी मियामोटो मरे हुए लोगों का पहाड़ जरूर बना देंगे। खैर, यहाँ पर हानायामा उत्सुमी को नीचे से उठाते हुए कहता है, एसआई जनरल उत्सुमी, चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ आप पर क्या बीत रही है। जाओ, घर जाओ और पानी पियो, आगे मैं सब देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हानायामा के असिस्टेंट किजाकी को, जो कि टोकुगावा के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि टोकुगावा ने ही किजाकी को यहाँ पर बुलाया होता है मुसाशी मियामोटो के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। टोकुगावा किजाकी से कहते हैं, किजाकी, माफ करना, अचानक से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। जिस पर किजाकी कहता है, कोई बात नहीं, बताइए आप हानायामा सर के लिए आप क्या कहना चाहते थे? जिस पर टोकुगावा कहते हैं कि मुसाशी मियामोटो कोई आम आदमी नहीं है, क्या तुम क्लोन्स के बारे में जानते हो? जिस पर किजाकी कहता है, क्या कहा? मुसाशी मियामोटो एक क्लोन है, इसका क्या मतलब है? जिस पर टोकुगावा कहते हैं कि वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खुद को मुसाशी मियामोटो कहते हैं, लेकिन वो असली हैं और उनके पास एक तलवार भी है। वो दूसरे फाइटर से काफी ज्यादा अलग हैं और उन्होंने रेत्सुकायो को काट के मार दिया था। तो मैं चाहता हूँ तुम हानायामा का ध्यान रखना। खैर, ये सुनते ही किजाकी यहाँ पर हैरान हो जाता है। जिसके बाद किजाकी सीधा पहुँचता है हानायामा के पास, जहाँ किजाकी हानायामा को रेत्सुकायो के मरने की बात बताते हुए कहता है कि टोकुगावा ने मुझसे कहा था कि मियामोटो और रेत्सुकायो की लड़ाई बहुत खतरनाक थी, लेकिन मियामोटो ने रेत्सुकायो को अपनी तलवार से काटकर मार दिया। उन्होंने मुझसे कहा था, शायद आपके लिए मियामोटो से लड़ना ठीक नहीं होगा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है।
खैर रेत्सु के मरने के बारे में ये बात सुन के गुस्से में हानायामा एक चाय के कप को अपने हाथों से क्रश कर देता है और यहाँ पर हानायामा किजाकी से पूछता है कहाँ मिलेगा ये मुसाशी मियामोटो, जिस पर किजाकी बताता है कि मुसाशी मियामोटो अभी अभी शिबुया सिटी से शिंजुकू की ओर बढ़ रहे हैं। जिस पर हानायामा कहता है ओ शिंजुकू, वो तो हमारा ही एरिया है, चलो उन्हें अच्छा सा वेलकम करते हैं, चलो मुझे उनके पास सबसे छोटे रास्ते से ले चलो। खैर इसके बाद हम देखते हैं हानायामा फैमिली की हिस्ट्री को कि क्यों हानायामा को स्टैंडिंग मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1616 लूनर कैलेंडर के दूसरे महीने यानी कि फरवरी में उस समय हानायामा फैमिली एक सक्सेसफुल किसान और अच्छे लोग थे और एक दिन एक अकेले यात्री बाकुटो यानी कि घूमने वाले जुआरी को हानाया फैमिली में रुकना पड़ता है क्योंकि वो चल चल के काफी ज्यादा थक चुका था। हानायामा फैमिली में उस रात उस यात्री बाकुटो को खाने के लिए खाना और नहाने के लिए पानी दिया गया, मतलब उसकी पूरी देखभाल की जाती है। लेकिन उसी रात होती है एक घटना जिसमें डाकुओं का एक ग्रुप हानाया फैमिली पर हमला कर देता है। वो सारे डाकू हानाया फैमिली में घुस जाते हैं और लूटपाट मचाने के साथ ही हानाया फैमिली के 5 मेंबर्स को मार देते हैं अपनी तलवारों से। चारों तरफ खून ही खून। लेकिन हानाया फैमिली में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी हानाया फैमिली में उस दिन एक इंसान बच जाता है बिना किसी स्क्रैच के, एक अकेला बच्चा जिसका नाम याकीची था। लेकिन हानाया फैमिली का ये बच्चा उस दिन आखिर बच कैसे गया बिना किसी एक भी इंजरी के। आखिर उस रात हुआ ये था, उस अकेले यात्री बाकुटो ने ठान ली थी कि वो किसी भी तरह से इस बच्चे की जान को बचाएगा। उस बाकुटो ने उस बच्चे को अपनी बैग पर रख लिया था, वो भी बिना डरे कि उसकी यहाँ पर मौत भी हो सकती है। उसने उस छोटे बच्चे के ऊपर एक मंदिर के घंटे को रख दिया था, बिल्कुल किसी शील्ड की तरह। इसके बाद हुआ ये था, वो चोर डाकू लगातार अपने हथियारों से उस बाकुटो पर हमला करते रहे। उस यंग बाकुटो को उन डाकुओं ने लगभग 10 जगह से काट दिया था, लेकिन बाकुटो के मरने के बाद भी उसने उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। वो मरने के बाद भी एक शील्ड की तरह यहाँ पर खड़ा रहा। और इसके बाद हुआ ये, वो चोर और डाकू उस बच्चे को जिंदा छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतने साहसी और बहादुर इंसान को नहीं देखा था। जिसके बाद वो छोटा बच्चा याकीची जब बड़ा हुआ और उसने अपनी हिस्ट्री को जाना, तब से ही बाकुटो द स्टैंडिंग मैन का टैटू हानाया फैमिली के हेड की बैक पर बनाया जाता है और यही प्रथा आज के दिन तक चली आ रही है। लेकिन जब कारो हानायामा का 16 हेड बना था, तब उसकी बैक पर भी एक स्टैंडिंग मैन का टैटू बनाया गया था। मगर हानायामा का कहना था जब तक किसी आदमी की लाइफ में स्ट्रगल ना हो और वो दूसरों के लिए खड़ा ना हो सके, उसे स्टैंडिंग मैन नहीं कह सकते। और इसीलिए उस दिन कारो हानायामा ने अपने राइवल टोमिजावा ग्रुप का 10 मिनट में खात्मा कर दिया था, जिस फाइट में हानायामा के शरीर पे कई सारे कट्स और चोटें लग गई थी। लेकिन इसकी वजह से हुआ ये, उसकी बैक पर बना हुआ स्टैंडिंग मैन का टैटू पूरा हो गया, जिसे हम असली स्टैंडिंग मैन कह सकते हैं। 14 साल 2 महीने का काराओ हानायामा, शरीर पर कट्स लगे लेकिन ही इज स्टिल स्टैंडिंग। खैर प्रेजेंट में हम देखते हैं 19 साल के हानायामा को, जो कि मियामोटो से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। जहाँ पर हानायामा जब अपनी कमर पर एक सफेद कपड़े को लपेट रहे होते हैं, तब किजाकी हानायामा से कहता है, बॉस क्या आप मुसाशी मियामोटो को जानते भी हो? जिस पर हानायामा बताता है, मियामोटो मुसाशी वो एक सैमुराई हैं जिन्हें जापान की हिस्ट्री में काफी ज्यादा जाना जाता था। जिस पर किजाकी कहता है, बॉस आपने सही कहा, लेकिन इसके अलावा भी क्या आप मुसाशी मियामोटो के बारे में कुछ और भी जानते हो? आप बिना तैयारी के ऐसे ही उनके पास लड़ने जा रहे हो। उन्हें मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैन भी कहा जाता है। वो ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। उन्होंने लोगों को काटने में एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। जिस पर हानायामा कहता है, शांत हो जाओ किजाकी, हम पढ़ते हैं जीतने के लिए, ट्रेनिंग करते हैं जीतने के लिए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने पुलिस को डरा दिया, उन्होंने रेत्सुकायो को काट दिया, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा। बस मेरे लिए इतना ही काफी है, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। खैर ऐसा कहने के बाद हानायामा मुसाशी मियामोटो की ओर शिंजुकू की ओर जाने लगता है, जहां हानायामा का असिस्टेंट रास्ते में सोच रहा होता है, हाँ ये इसी तरह के आदमी हैं, इसीलिए आज मैं उनके साथ हूँ। वो हमेशा अपने किए हुए वादे को पूरा करते हैं। भले ही मियामोटो एक समुराई या फिर मॉन्क होंगे, लेकिन मेरे बॉस को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उनका ओपोनेंट ताकतवर है या फिर कमजोर।
सो इसके बाद रास्ते में हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को जो कि हनायामा को थैंक यू बोलते हुए मुसाशी मियामोटो की ओर जाने का रास्ता बता रहे होते हैं, जिस पर हनायामा पूछता है कहाँ है वो, जिस पर एक पुलिस वाला बताता है वो यहीं पर आ रहे हैं, आपसे 70 मीटर की दूरी पर। सो इसके बाद जैसे ही हनायामा और मुसाशी मियामोटो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब उन्हें देखकर पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहती है, क्या वो लोग कोई मूवी बना रहे हैं, यहाँ चल क्या रहा है, उसका शरीर कितना बड़ा है, क्या ये कोई अंग्रेज है, वो उसे देखो, उसने तो तलवारें भी पहन रखी हैं, क्या अब यहाँ पर एक लड़ाई होगी। सो जैसे ही यहाँ पर मियामोटो हनायामा को पास से देखते हैं, तब वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है और ये दुनिया कितनी फैसिनेटिंग है। सो ये सुनते ही हनायामा अपने कोट को वहीं पर उतार कर अपने स्टैंडिंग मैन वाले स्टैंस में आने लगता है। लेकिन इस समय मियामोटो को देखकर हनायामा के दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं कि इस वॉरियर के पीछे इतनी डार्कनेस क्यों है। एक इन्फिनाइट डार्कनेस मुसाशी मियामोटो के पीछे पूरी तरह से फैली हुई है, पूरी तरह से डीप ऊंचाई तक, अनंत दूरी तक ये डार्कनेस फैली हुई है। और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से उनकी डार्कनेस ने मुझे कैद कर लिया है। इस डार्कनेस में से अब क्या निकलेगा, क्या उसमें से एक तलवार निकलेगी या फिर कोई धमाका या फिर कोई पॉइजन से भरा हुआ इंजेक्शन। हनायामा ने हाथ और पैर फैलाकर अपने हाथों का मुक्का बना लिया है, जिससे पता चलता है कि वो किसी एनिमी के अटैक को रोकने के लिए नहीं है। ये ना ही कोई मार्शल आर्ट्स है और ना ही कॉम्पिटिटिव फाइटिंग स्पोर्ट्स, और अब ये किसी जेवलिन को पूरी ताकत से फेंकने जैसा है। और ये बात सामने वाला अपोनेंट समझ चुका है। बिना सोचे बिना समझे अब हनायामा ने अनंत डार्कनेस में कदम रख दिया है। एक आदमी ने स्टैंडिंग मैन का टैटू पहन रखा है और एक ने पहन रखी है तलवारें, लेकिन पुलिस शांति से उन्हें देख रही है। पुलिस साथ में ऑब्जर्व कर रही है कि आखिर अब होगा क्या। इस समय मास्टर तलवारबाज सोच रहे हैं इस जवान लड़के के पीछे क्या है, उसके पीछे सभी कुछ सफेद क्यों है, ये सफेदी आखिर क्या है। ऐसी सफेदी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या ये इस मैच का अंत है? मैंने जब उस लड़के से फाइट की थी तब मैंने उसके पीछे काफी सारी टेक्निक का खाना देखा था। जब मैंने पिकल से फाइट की थी तब मुझे चमकता हुआ सोना और लोगों का सपोर्ट दिखाई दे रहा था, और उस ताकतवर से लड़ाई करते समय मुझे दिखा था अपार सोना जो कि उसके साथ जन्नत में जा रहा है। लेकिन अब मुझे इस यंग लड़के के पीछे सिर्फ सफेदी ही दिख रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक स्टैंस, क्या ये एक स्टैंस है? इससे तो ये खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता। क्या ये फटने वाला है या फिर मुझ पर ये जहर से हमला करेगा? क्या हो अगर मैं उसे अभी ही काट दूं? क्या वो मेरे पास इसी तरह से आ रहा है? उसका चेहरा तो बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस आदमी का है। ओ ये क्या है? ये तो बिल्कुल क्लीन है। हाँ मैं समझ गया ये यंग आदमी के पीछे क्या है। खैर इसके बाद हम देखते हैं हनायामा का एक पावरफुल लोडेड पंच मियामोटो के फेस पर लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से मियामोटो की आंखें भी बंद हो जाती हैं। जिस पर मियामोटो इस टाइम फ्रेम पर सोच रहे होते हैं सफेद, ये शानदार सफेदी और ये ब्रिलियंट वॉरियर का फेस जब लाइट चमकना शुरू करती है तो वो पूरे स्पेस में भर जाती है। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा या फिर कम भी हो सकती है। लाइट की वजह से शैडोज भी क्रिएट होती हैं, मगर ज्यादा लाइट की वजह से शैडोज पूरी तरह से खत्म भी हो जाती है। खैर जैसे ही हनायामा का पंच मियामोटो के फेस पर लैंड होता है, इसकी वजह से मियामोटो उड़ते हुए 10 मीटर की दूरी पर जा गिरते हैं। जिसके बाद होता यह है, हनायामा मियामोटो को जाके अपने एक हाथ से उठा लेता है। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई हनायामा के एक पंच से खत्म हो चुकी है, मगर मियामोटो यहाँ पर अपने मन में सोच रहे होते हैं इसके पंच ने तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ताकत थी। क्या इसका पंच मेरी तलवार को झेल सकता है? अच्छा हुआ मैंने इसके पंच को अपने ऊपर ले लिया। खैर यहीं पर बाकीडो मागा का पार्ट 33 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम इसी फाइट को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे कि तब क्या होगा जब मियामोटो अपनी तलवार को हनायामा के अगेंस्ट यूज करेंगे। सो अब मिलते हैं बाकीडो मागा के पार्ट 34 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।